हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। आई एम डी दीपिका। तो हम पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। ये हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि जब रोड जहाँ से टूटा हुआ हो, अगर बारिश आ जाए तो वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा जब हम कपड़े सुखाते हैं तो वो कपड़े थोड़ी देर बाद धूप में अपने आप सूख जाते हैं। वो किस वजह से होता है? वो होता है इवेपोरेशन की वजह से। ओके, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होता क्या है वो देखते हैं। देखिए, इवेपोरेशन वो फिनोमिना है जिसके अंदर लिक्विड चेंज होता है वेपर में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो अब हमारे मन में आया कि इवेपोरेशन होता कैसे है। चलिए देखते हैं इवेपोरेशन कैसे होता है। हाउ डज इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। तो जैसे कि हमें पता है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग स्टेट में होते हैं, वो रेस्ट में नहीं होते, क्योंकि वो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उनकी खुद की काइनेटिक एनर्जी होने के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। हमारा चलिए लिक्विड का केस ले लेते हैं हम। तो लिक्विड के अंदर क्या होता है कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ जो पार्टिकल्स होते हैं ना सरफेस के ऊपर, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो ईजिली ब्रेक कर पाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर में। तो ऐसा किस वजह से होता है कि जो सरफेस के ऊपर भारी सरफेस के ऊपर जो होंगे वो पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा है सन। ओके, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं हमारी अपर सरफेस पे वाटर के, कोई पॉन्ड वगैरह है उसकी जो अपर सरफेस है उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ी, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ये रेडिएशन है उनकी वजह से जो पार्टिकल्स थे अपर सरफेस के, उनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण वो हायर स्पीड पे वाइब्रेट करने लगेंगे। तो फिर क्या होगा, वो ईजिली उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको ईजिली क्या कर पाएंगे, ओवरकम कर पाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो अपर सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स के अंदर। इस प्रकार से हमारी इवेपोरेशन होती है प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हैं इवेपोरेशन के। मेनली 4 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। फर्स्ट इज सरफेस एरिया, सेकंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज विंड। चलिए देखते हैं कि सरफेस एरिया कैसे अफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा ना उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं कि कपड़ों को अगर हमें सुखाना हो ना तो हम उनको एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे। मतलब ऐसे नहीं करेंगे कि पैंट और टॉप को साथ सुखा दिया, हम उनको अलग अलग उनके बीच में गैप रखेंगे या फिर स्प्रेड करके उनको सुखाएंगे। उससे क्या होगा, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो वो जल्दी सूख जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि जो जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना तो इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होगा। अब देखते हैं हम टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी लिक्विड पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले देखा था वैसे क्या होगा कि ये है हमारा सन। ओके, इसकी रेडिएशन आएंगी। रेडिएशन आने की वजह से क्या होगा कि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर पड़ेंगे वो, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ उस सरफेस का तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी उन पार्टिकल्स की
और वो ईजिली ओवरकम कर पाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और वो चेंज हो जाएंगे वाटर वेपर्स के अंदर। देखिए अब देखते हैं हम ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है। जैसे ही ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी ना तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। क्यों? चलिए सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। मतलब हमारी एयर के अंदर जितने अमाउंट वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर हमारी एयर के अंदर पहले से ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी एयर होती है ना वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन करती है। अगर उस अमाउंट से ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे तो वो उनको होल्ड नहीं कर पाएगी। जैसा कि हमने देखा हुआ रेनी सीजन होता है, बारिश का मौसम, उसके अंदर क्या होगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखते। या फिर हमारा विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम, उसके अंदर भी कपड़े जल्दी नहीं सूखते जब हम सुखाते। वो किस वजह से होता है? वो इसी वजह से होता है क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में भी और विंटर्स के अंदर भी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारी ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हुई हमारी सराउंडिंग में तो इवेपोरेशन भी कम होगी। यानी कि अगर ह्यूमिडिटी कम हुई तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो इवेपोरेशन कम होगी। चलिए अब हम देखते हैं कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे काज करता है। एक हमने ओपन वेसल ले लिया, ठीक है। तो जब हम देखते हैं ना कि ओपन वेसल में क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहते हैं। The particles of liquid absorb the energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। तो जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, एनर्जी लॉस कर देते हैं। उस एनर्जी को जो लॉस हुआ है उसको रीगेन करने के लिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होंगे जो सराउंडिंग से एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेंगे, और जो हमने अब्जॉर्व की ना एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स ने, उसकी वजह से सराउंडिंग क्या होगी, कूल हो जाएगी। जैसे हमारा जो कूलर होता है वो जितनी ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा ठंडी हवा देगा। या फिर हमारा जो पानी का मटका होता है उसमें देखा होगा कि गर्मियों में जब हम उसके अंदर पानी रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। दोनों कौन सी प्रोसेस की वजह से होते हैं? इवेपोरेशन की वजह से होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।